दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नीलकंठेश्वर महादेव पर। दोस्तों, वीडियो ऐसे ही सुनकर मत स्किप कर देना। आज हम आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। जो शिव भगवान को मानते हैं, जो भोले के भक्त हैं, वो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक श्रवण करेंगे। आज हम जानेंगे कि पंचाक्षर मंत्र की महिमा, जो ओम नमः शिवाय का हम जाप करते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना पावरफुल है। तो दोस्तों, इस जानकारी के लिए वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है और पूरा श्रवण करना है, तभी आप जान सकते हैं कि इसका क्या फल हमें आगे प्राप्त होने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। पंचाक्षर मंत्र की महिमा, उसमें समस्त वाङ्मय की स्थित उपदेश परंपरा, देवी रूपा पंचाक्षरी विद्या का ध्यान, उसके समस्त और व्यस्त अक्षरों के ऋषि छंद देवता, बीज शक्ति तथा अंग्यांश आदि का विचार। दोस्तों, माता पार्वती कहती हैं भगवान शंकर से, देवी बोली, महेश्वर, दुरज दुर्लभ एवं कलुषित कलिका काल में, जब सारा संसार धर्म से विमुख हो, पापमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा। उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी परिस्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? तब महादेव जी ने कहा, देवी, कलिकाल के मनुष्य मेरी परम मनोरथ पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्ति से भवचित होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अकथनीय और अचिंतनीय है, उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से, जो दूषित, कृतंध, निर्दयी, छली, लोभी और कुटिल लचित है, वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे, उनके लिए वह विद्या ही संसार भय से तारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। तब देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वदा कर्म करने के योग्य न रह जाए, तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित पावन मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? तब महादेव जी कहते हैं, सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी। अब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे, तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें उन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती। परंतु जो भक्तिपूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल ये मंत्र है, ओम नमः शिवाय। वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि किस प्रकार इस मंत्र का हमें जप करना है। इसीलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। कोई वृद्ध हो या मुक्त, जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पाप से छुटकारा पा जाता है। देवी, ईशान आदि 5 ब्रह्मा जिनके अंग हैं, उस षडाक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपवित्र, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे, मेरा भक्त
पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुणा अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचर्य पारायण हो, भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसीलिए वह श्रेष्ठतर मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता तथा यह संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। देवी, प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वहीं लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं। अतः मेरी शक्ति से पलित होने के कारण वे नष्ट होते हैं। तदंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवान्तर प्रलय होता है। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव माया में शरीर का आश्रय ले जल के भीतर शेष शैया पर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे, किंतु कोई सहायक न होने से उसे कर नहीं पाते थे। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 महर्षियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे गए। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा, महादेव महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रत्येक मुख से एक एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश किया। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भी अपने पांच मुखों द्वारा क्रमशः उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया और वाच्यवाचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना। मंत्र के उपयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा से उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरु के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसीलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लग गए। जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी, वह श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा की। तो दोस्तों, ये हुआ ओम नमः शिवाय मंत्र की विशेषता। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आगे की कथा, आगे का उसका पूरा हम विधान आप लोगों को इसके सेकंड पार्ट में बताएंगे। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जैसे ही हम इसका वीडियो डालें और आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप इस पावन ग्रंथ का श्रवण कर सके। दोस्तों, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन हम पूरी नॉलेज आप लोगों को दिखाकर ही पढ़ते हैं। जिसको नहीं समझ में आता है वो स्वयं पढ़ सकता है कि इसमें क्या लिखा है, किस प्रकार से वो करना है। आप बिल्कुल भ्रमित नहीं होंगे। इसके आगे उन ऋषियों की भक्ति देखकर ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट्स के साथ।